कि 3 अलग राज्यों, जो मैंने शुरू में कहा, तीनों पर कार्रवाई हो रही है। तीनों पर चेहरों में, दिल्ली को छोड़ दें तो, बदलाव भी दिख गया और बदलाव दिखने का असर कहीं ना कहीं एजेंसियों से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सबसे पहला आरोप तेजस्वी ने लगाया, अगर मैं वहां से बात शुरू करूं और उसी बयान को आधार बनाऊं कि एजेंसियों का प्रयोग करके राज्यों में सत्ता बदल रहे हैं और ये टेस्ट है, बड़ी तैयारी तो 2024 के लिए, क्या ऐसा ही आपको भी दिखता है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये कहना कि एजेंसियां जो हैं वो केवल ये देख के काम कर रही हैं कि कब चुनाव है कब नहीं है। अगर यही बात होती तो देश में हमेशा कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। कभी वो विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का अब जैसे चुनाव आने वाला है। अगर हम इसमें दूसरी तरह से देखें तो नीतीश कुमार ने पाला पलट लिया, तो क्या उसमें कोई एजेंसी का रोल है? नीतीश कुमार हमेशा से ही साफ़ सुथरे पॉलिटिशियन रहे हैं, उन पर कभी कोई आरोप नहीं रहा। अब आरजेडी की अगर हम बात करें तो लगातार उन पे आरोप लगते रहे, उनके पूरे परिवार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और जिस तरह से ईडी की तरफ से जानकारी जब सामने आती है तो ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार में कोशिशें की गई हैं, या किस तरह से कंपनियां बनाई, किस तरह से उसमें ट्रांसफ़र किया या फिर ज़मीन ट्रांसफ़र किया। तो ये सारी बातें आती हैं। झारखंड के केस में भी हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं राजनेताओं पे कि वो ज़मीन के खरीद फरोख्त की चीज़ें करते रहे हैं, जो कि लीगली उन्होंने हासिल की होती हैं या फिर किसी भ्रष्टाचार के पैसे से हासिल की होती हैं। अब किस मामले में कितना सच्चाई है, ये तो कोर्ट के सामने जब सबूत होंगे तभी पेश होंगे। अब केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल ऐसा भी तो कर सकते थे, कोर्ट के पास जाते कहते कि ये गलत तौर से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ज़्यादातर कोर्ट जो हैं इस तरह की जो प्लीज़ हैं उनको नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आप जाके जवाब दीजिए। तो केजरीवाल का दूसरा जो पहलू है वो ये भी है कि उनकी राजनीति जिस तरह की है, वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसमें हल्ला हंगामा करके सिंपैथी वोट हासिल करना चाहते हैं। वो भी साफ दिखाई देता है जब वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि ये मेरे खिलाफ जानबूझ के साजिश की जा रही है, और ये कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और ये सारी बातें जब करते हैं तो ये साफ दिखाई देता है। तो अपनी अपनी राजनीति है। जहाँ तक एजेंसियों का सवाल है, एजेंसियाँ देखिए तभी किसी राजनेता पर, और जो ऐसा व्यक्ति है जो कि सत्ता में बैठा हुआ है, उस पर हाथ डालेंगी जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं होगा या उनको लगता नहीं होगा कि ऐसा बिल्कुल वो हाथ डालेंगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वो ऐसा करेंगे। क्योंकि सभी के पास कोर्ट का रास्ता तो खुला ही है, और ऐसे में अगर वो कोर्ट जाते हैं तो नेचुरली जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।